गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 1 चल रही है जिसके अंदर आज हम 1.3 करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 व 1.2 पूरी कर ली थी और 1.2 के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, वो आपको बता दिया था क्योंकि उनके अंदर हमें कॉपी, पेन, पेंसिल, प्रकार, चांदा उनकी आवश्यकता होगी और वो अभी अवेलेबल है नहीं, इसलिए वो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो वो जैसे स्कूल लगेंगे तो हम बता देंगे। 1-2 क्वेश्चन है, कोई आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जो बोर्ड पे करवाने वाले थे वो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा था आपको याद है तो आप कर पाओगे। हमने देखो दशमलव परमेय संख्याएं पढ़ा था ना। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे P/Q रूप में लिखते हैं। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता था ना। कौन सा? एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता था? जो हमारी भिन्न होती थी या जो हमारी परमेय संख्या होती थी उसका जो अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, अंश के अंदर जब हम हर का भाग दे रहे थे तो कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाता था। आता था ना। और उस प्रकार का प्रसार क्या होता था? शांत, तो वही बताना है यहाँ पे। और एक हमने पढ़ा था अशांत, यानी जब हम अंश के अंदर हर का भाग दे रहे थे तो भाग देते समय भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही थी, शेषफल 0 नहीं आ रहा था और उस प्रकार का प्रसार क्या हो रहा था? क्या कहते थे हमें? अशांत दशमलव प्रसार। तो अब की बार हमें संख्या दी गई है। अभी क्या दी गई है? हमें संख्या दी गई है और उसका दशमलव प्रसार हमें शांत व अशांत बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। और अब एक देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग बता रहा हूँ, किताब से थोड़ा हट के बता रहा हूँ, जो 10th क्लास में काम आएगा। सेम का सेम टॉपिक है। वहां पे क्या देगा आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा और भाग करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार है। और जब आप 10th क्लास में हो जाओगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखो, जब हमारा हर कौन सा होता है? नीचे वाला हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का हो, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n का रूप का हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। कहने का मतलब है जो हर होगा ना उसका गुणनखंड 2 और 5 ही आना चाहिए। या तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 2 गुणा 5 के रूप का ही होना चाहिए। यदि इसके अलावा दूसरा आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। देखो, मैं आपको ये भी बताता रहूंगा साथ साथ और किताब के अकॉर्डिंग वाला भी बता दूंगा, ठीक है। देखो, यहां पे हमें देना पड़ेगा भाग। हमारे पास 36/100 है। अंश हमारा 36 है, हर हमारा 100 है और 100 के अंदर हम 36 का भाग देंगे। 100 के अंदर हम 36 का भाग देंगे तो कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाएगा और ये दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा? शांत होगा। कैसे? हम 36 में 100 का भाग देंगे तो हमें पता है 2 संख्या से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या है? शांत। एक तो ये था। अब एक अलग बता रहा हूं आपको। जो 100 दिया गया है ना उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। 100 दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो और ये आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 50, 25, 5 और 5 यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 यानी 36/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है ना। तो यह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा?
शांत होगा, होगा ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान था, इसलिए आपको ऊपर वाला आसान लगा क्योंकि सीधा पॉइंट लगा दिया। इससे अगला है 1/11, इससे अगला है 1/11, यानी ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब देखो यहां पे आप सबसे पहले ना मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड वाला, वो करके देखो। देखो ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है ना, हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर, ये m और ये n के रूप का नहीं है, नहीं है ना, अतः दशमलव प्रसार अशांत अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। एक तो अब आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, सिर्फ 10th क्लास में आपको ये करना है तो आप ऐसे ही करना, ठीक है ना, सीधा ही करना, क्योंकि अब आप भाग दोगे। देखो एक में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, एक में जाता है इसलिए सबसे पहले 0 100 11 99, अब लगे रहो आप, इसी प्रकार ये चलता जाएगा चलता जाएगा और शून्य यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं अंकों की क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी ना, पुनरावृत्ति होती रहेगी इन्हीं अंकों की बार 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 बार, तो अशांत हो गई, क्योंकि शून्य आ जाता तो वो शांत हो जाती, यहाँ पे शून्य आया नहीं शेष पर, इसलिए ये अशांत हो गया। तो आप डायरेक्टली इससे बता सकते हो कि ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इससे अगला देखो, इससे अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8, इससे अगला है 4 सही 1/8। सबसे पहले तो जो सही बट्टा है उसको आप सरल भिन्न में बदलो, 8 को 32 से 33 यानी 33/8। अब जो आपका हर है उसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, और इसका हमें पता ही है 2 की पावर कितना आएगा, 3। अतः यह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर या तो ना 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं, 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं है ना, हम लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से तो गुणा कर सकते हैं ना। जैसे 10 है, मैं बोलूं 10 को 1 से गुणा करो तो 10 से कम क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, तो यहां हम 1 से तो गुणा कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1। तो यहां पे हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं ना, इसका मान तो 1 ही रहेगा। इसीलिए ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये देखो आसान है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ हम 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का बना के बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। इससे अगला है 3/13, इससे अगला है चौथा 3/13। तो देखो न तो 2 और न ही 5, किसी का भी इसमें नहीं हो रहा ना, गुणनखंड आएगा नहीं। तो दी गई संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का
नहीं है ना। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इससे अगला है 2/11। इससे अगला है 2/11। तो देखो 11 का भी गुणनखंड नहीं हो रहा ना, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है, और नहीं है इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इससे नेक्स्ट है 329/400, यानी इससे अगला है 329/400। छठा 329/400। तो देखो 400 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से 200, फिर से 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी 329/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 बना सकते हैं ना। इससे 400 हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। तो दी गई संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो आप जानते हो कि 1/7 बराबर, हमें दिया गया है कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। क्या लगा हुआ? रेखा बंधनी बोल सकते हैं, बार बोल सकते हैं। बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अंक जितने अंकों के ऊपर लगा उसका मतलब उनकी पुनरावृत्ति हुई। देखो कैसे, जैसे 2.9 के ऊपर यदि बार होता, इसका मतलब है ये लगातार 9 है ना, ये कंटिन्यू आ रहा है, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यदि 2.34 के ऊपर होता, इसका मतलब 3 4 3 4 3 4 की क्या हो रही है? लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो अंक दिए गए ना, इनकी क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसीलिए इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेखा बंधनी या बार लगाया। एक ही चीज बार भी बोल सकते हैं, रेखा बंधनी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? आपको भाग नहीं देना, आपको बगैर भाग देके बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे? हाँ हम बता सकते हैं। कैसे? हाँ ये देखो, हाँ तो है ही, पक्का ही है, इसीलिए पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन बनता ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं देता है। यदि नहीं के अंदर उत्तर होता तो ये बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन बढ़ देता है। हाँ हम बता सकते हैं ना। पूछ रहा है आप जानते हैं कि ये है, तो वास्तव में लंबा भाग दीना, क्या आप ये बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? हाँ हम बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। हाँ हम बता सकते हैं। हाँ हम बता सकते हैं। अब देखो हमें किसका बताना? 2/7 का बताना सबसे पहले, उसके बाद कंटिन्यू लगातार चलती जाएगी। सबसे पहले हम 2/7 का बता रहा हूं। 2/7 हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7, क्योंकि एक ही चीज है कि 2 एकम 2 तोड़ दिया, तो इसको मैं 2 गुणा 1/7 भी तो लिख सकता हूं। एक ही चीज है, सेम का सेम ही, 2 एकम 2। अब देखो
1/7 का मान मेरे को दिया गया है, 1/7 का मान मेरे को दिया गया है। तो 2 गुणा और 1/7 का मान कितना है 0.1428557 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। यानी अब गुणा कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 2 को 7 से करेंगे, ऊपर तो रेखाबंध नहीं, तो रेखाबंध नहीं रहने दो, 7 दूनी 14, 14 को चौको हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11 को 1 को हासिल की 1, 8 दूनी 16 1 हासिल की 17 को 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इसके ऊपर पूरी के ऊपर रेखाबंध नहीं, आगे पॉइंट और 0, यानी हमने बिना भाग दिए इसका आंसर बता दिया। इसी प्रकार इन सभी का बताना है तो देखो इसी प्रकार 3/7 का इसके नीचे कर रहे हैं, 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं ना, और 1/7 का मान हमारे पास है वो 0.142857, गुणा कर दो, 7 3 21 को 1 को हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17 1, 8 3 24 1 25 2, 3 दूनी 6 8, 4 3 12 1, 3 एकम 3 1 4.0, यानी इसको रेखाबंध नहीं करते, यानी 42 85 71 42 85 0.42 का भाग। इसी प्रकार हम 4/7 का बता सकते हैं, 4/7 को 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 का मान मेरे पास है 0.142857, सिर्फ गुणा करना हुआ आपको आना चाहिए, 7 चौका 28, 2 5 चौका 20 और 2 22 को 2 हासिल की 2, 8 चौका 32 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11 1, 4 चौका 16 1 17 1 4 1 5 0, इसके ऊपर बात 57 14 28 कितना गया 57 14 28। इसी प्रकार 5/7 का करते हैं, 5/7 का कर देंगे तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7 और 5 गुणा 1/7, 1/7 का मान हमारे पास कितना 0.142857 के ऊपर क्या बात, गुणा कर दो, 7 पंजो 35 को 5 हासिल की 3, 5 32 और 3 28 2, 8 पंजो 40 2 42 4, 5 दूनी 10 4 14 1, 5 चौका 20 1 21 2, 5 5 से 2 7, इसके ऊपर रेखा। इसी प्रकार हम जो हमारा 6/7 है उसका भी बता सकते हैं, इसके नीचे करते रहना आप, तो ठीक है। तो 6/7 को हम क्या कर सकते हैं, 6 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, 6 गुणा 0.142857, 7 की 42, 4 6 पंजे 30 और 4 34, 3 8 की 48 51, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 चौका 24 1 25 2 6 और 2 8, इसके ऊपर रेखा बंधनी, यानी 85 71 0.8574142 0.8574142 के ऊपर रेखा बंधनी। यानी आज हमने 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए वो आसान है बताए, एक तो ऊपर वाला वो ज्यादा मोस्ट है, दशमलव प्रसार बताना आपको, शांत है अशांत है। शांत तो किनका होगा, जिनका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में टूटता है या उसके गुणनखंड होते हैं तो उसका तो शांत होगा, और बाकी बच गए उनका क्या होगा, अशांत होगा।